हर किसी को अपनी लाइफ में कभी अच्छे टाइम और कभी बहुत बुरे टाइम से सफ़र करना होता है। बुरे टाइम से मेरा मतलब है कि जब वो इंसान किसी भी इमोशनल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे उस इंसान का एक रिलेशनशिप रहा होगा जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और वो इंसान ये एक्सपेक्टेशन रख लेता है कि अब तो ये रिलेशनशिप हमेशा अच्छा ही चलेगा, बट सडनली एक पॉइंट पर आकर वो रिलेशनशिप एंड अप हो जाता है। तो उस टाइम पर वो इंसान जिस इमोशनल पेन से सफ़र कर रहा होगा वो काफ़ी बड़े लेवल पर होगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन चीज़ों से सफ़र कर चुके होंगे या अभी भी कर रहे होंगे। अब इस चीज़ से बाहर निकलना अपने आप में काफ़ी टफ टास्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक रिलेशनशिप के पीछे जो कि एंड हो चुका है उसके लिए अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर देते हैं। एक रिलेशनशिप तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ से भी बड़ा हो गया क्या? हाँ, मानता हूँ कि तुमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा होगा। अब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या अब तुम उन मोमेंट्स के लिए जो तुम्हें हैप्पीनेस की फीलिंग दे रहे थे उसके लिए तुम उस इंसान के पीछे ही पड़े रहोगे? ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है और इस पूरी ज़िंदगी में न जाने तुम्हारे कितने रिलेशनशिप बनेंगे और टूटेंगे। चलो, ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। वैसे इस सिचुएशन के दो तरीके से सोल्यूशन हो सकते हैं। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन और दूसरा आता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन। थ्योरेटिकल सोल्यूशन ये कहता है कि जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है कि हमें इमोशन, पेन और उन मेमोरीज से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम जितना इन चीज़ों से दूर भागेंगे ये चीज़ें हमारे ऊपर उतनी ही हावी होती चली जाएंगी। और रियलिटी में होता भी यही है। हम जितना खुद को बोलेंगे इट्स फाइन, ये सब होता रहता है, ज़िंदगी का पार्ट है, हमें अंदर से उतना ही ज़्यादा बुरा लगता रहता है। इन चीज़ों को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है कि हमें इन चीज़ों से दूर नहीं भागना। वी नीड टू फेस इट, क्योंकि हम लोग पेन, फियर ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर भागते रहते हैं। हम इन्हें कभी फेस नहीं करते। तो अब हमें इन चीज़ों को फेस करना है। हमें खुद से ये बोलना है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कितना बुरा लग सकता है, और अगर आपको रोना भी आता है तो आपको जी भर कर रोना चाहिए, क्योंकि रोने से होगा ये कि फ्रस्ट्रेशन, पेन और जितनी भी चीज़ें अंदर भरी हुई हैं वो रोने के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी। एंड द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग द थिंग्स, तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा आप इन चीज़ों को फेस करो, कभी इनसे भागो मत। और जब आप इन चीज़ों को फेस करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ें उतनी ही जल्दी फेड होना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आई होगी। सो थैंक यू। दिस इज संस्कारी विशाल साइनिंग आउट।